हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर्च क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आपके लिए रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेज लेके आ रहा हूँ और इसमें हमारा क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट और एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 31 है इस सीरीज का, ये तीसरी क्लास है दोस्तों। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संगत है और असंगत का हमें क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन असंगत होगा। ये लीजिए बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन। तो यहाँ पे वायलिन है जो कि हाथ से बजाया जाता है, हाथ से। बांसुरी, सैक्सोफोन और वायलिन, ये तीनों ही मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। लेकिन यहाँ पे वायलिन है, ये हाथ से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पे देखिएगा 3-4 वाद्य यंत्र दे रखे हैं और इनमें एक तो मुंह से 3 तो मुंह से बजाने वाले हैं और एक हाथ से बजाने वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो 4 में से अलग निकल के आएगा वो वायलिन इसका आंसर हो जाएगा, हाथ से बजाने वाला वाद्य यंत्र। और ये तीनों ही क्या हैं, बांसुरी, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन, ये हाथ से मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र है। अब आप देखें यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आ चुका है वायलिन। और एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एग्जामिनर देखेगा कि जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आपको जीके के जो स्टैटिक टॉपिक है उनमें से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जिसका कसाई से वही संबंध है जो जूते का मोची से है। आप देखिएगा यहाँ पे जूता और मोची। तो मोची क्या करता है, जूते की सिलाई करता है। तो कसाई क्या करेगा, कसाई मांस। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लास्टिक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मांस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सब्जियां और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लकड़ी। तो यहाँ पे जो कसाई का संबंध
बनेगा वो मांस के साथ में बनेगा, क्योंकि कसाई जानवर को काट के उसका मांस का व्यापार करता है या फिर उसे बेचता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी मांस आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 10 फरवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोची क्या करता है? जूते की सिलाई करता है। अथवा बनाता है। लेकिन जो कसाई है वो क्या करता है? जानवर को काट करके उनका मांस बेचता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 33, नीचे सूचीबद्ध किए गए अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार से संबंधित हैं और उनमें से एक असंगतता में चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है BO, ऑप्शन डी में दिया हुआ है DF, ऑप्शन सी में दिया हुआ है CG और ऑप्शन डी में दिया हुआ है AI। अब इन दो लेटर समूह के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें एक गलत असंगत का चयन करना है। तो हम सबसे पहले इन सभी लेटर्स को लिख लेते हैं। ये लीजिए BO, फिर दे रखा है DF, फिर दे रखा है अगला ऑप्शन CG और D ऑप्शन में दिया हुआ है AI। सबसे पहले हम इन सभी लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये B का 2 हो गया, O का 15 हो गया, D 4 पे आता है अल्फाबेट में और F 6 में आएगा, C 3 पे आता है, G 7 पे आता है, A 1 पे आता है और I 9 पे आता है। अब यहाँ पे हमें चेक करके देखना है। अगर हम इनमें डिफरेंस निकालते हैं एक दूसरी संख्या के बीच में, तो इनका डिफरेंस चारों लेटर समूह का बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि B और O के बीच में 13 का डिफरेंस आएगा, D और F के बीच में 2 का आएगा, G और C के बीच में 4 का डिफरेंस आएगा और A और I के बीच में 8 का डिफरेंस आएगा। तो फिर हम यहाँ पे इन दोनों लेटर्स को जोड़ते हैं आपस में। जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे B और O 17 बन जाता है। D और F को जब हम जोड़ते हैं तो ये 10 बन जाता है। C और G को जोड़ते हैं तो ये भी 10 बन जाता है। 3 + 7 10 बन जाते हैं। A और I को जब जोड़ते हैं तो 9 + 1 10 बन जाता है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं यानी कि 3 लेटर्स का जोड़ क्या हो रहा है? 10 बन रहा है और एक लेटर का जोड़ 17 बन रहा है, यानी कि ये 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, यानी कि ऑप्शन B, C और D ये तीनों तो समान है, जबकि ऑप्शन ए B और O ये क्या है? इनसे असमान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए BO। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है और यहाँ पे 4 संख्या युग्म दे रखे हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं जबकि एक असंगत है। अब यहाँ पे 9 729, 8 256, 6 216 और 7 343। तो 9 का जब हम क्यूब करते हैं, ये लीजिए 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आ जाता है। जब हम 8 का क्यूब करते हैं, ये लीजिए 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब 512 आता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 256, यानी कि क्यूब की आधी संख्या। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा और यहाँ पे 7 और 7 के बराबर में दे रखी है 343 संख्या। तो जब हम 7 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो 343 बन जाता है, यानी कि 7 का क्यूब
सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, जबकि यहाँ दिया हुआ है 256। हमारा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित तरीके से अन्य से असंगत है। अब यहाँ पे चार लेटर समूह दे रखे हैं और प्रत्येक लेटर समूह में 3-3 लेटर हैं। 4 ऑप्शन में 4 लेटर समूह दे रखे हैं और सभी में 3-3 लेटर है। तो हम सबसे पहले इन सभी लेटर्स को लिख लेते हैं। ये P S V ऑप्शन ए में, फिर यहाँ पे G J B C F I और V Y और B, ये सभी लेटर्स का 4 समूह बन रहे हैं। अब हम इन सभी लेटर्स को नंबरिंग कर लेते हैं। तो P 16 पे आता है, S 19 पे आता है और V 22 पे आता है, G 7 पे आता है, J 10 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है, I 9 पे आता है, V 22 पे आता है, Y 25 पे आता है और B 2 पे आता है। लेकिन Y के बाद में B आ रहा है, यानी कि एक तो पूरी अल्फाबेट और उसके बाद में क्या 2 लेटर प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट अल्फाबेट होने के बाद में जो लेटर आ रहा है उसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे इन 16 में 3 जोड़ने पे 19 बन रहा है और 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22 हो जाता है। 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 के बाद में 2 दे रखा है, यानी कि जे के बाद में B दे रखा है और यहाँ पे माइनस का 8 करेंगे तब 2 आएगा। और अगली संख्या CFI है और इसकी में 3 जोड़ने पे 6 बन रहा है और 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 बन रहा है। और VYB 22, 25 और 2। अब यहाँ पे देखिए 22 में 3 जोड़ते हैं तो 25 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 के बाद में 2 आ रहा है। लेकिन 2 नहीं लिखेंगे हम इसको, कंप्लीट एक अल्फाबेट पूरी हो रही है, उसके बाद में B आ रहा है, यानी कि 28। और जब हम इसमें भी 3 जुड़ जाएगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से 3 एक समान है। तो 3 एक समान हमें कौन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है और यहाँ भी +3 है, यानी कि तीनों लेटर समूह में +3 का डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे के साथ में। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? GJB, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित तरीके से अन्य से असंगत है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है थकान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्लू और ऑप्शन सी में दिया हुआ है दर्द और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बुखार। अब यहाँ पे देखिए इन चारों में से एक तो क्या है? अलग है और उस अलग का हमें चयन करना है और 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है? समान है। तो यहाँ पे फ्लू क्या है? एक बीमारी या एक वायरस जनित रोग है। ये लीजिए फ्लू, ये क्या है? वायरस जनित ये वायरस जनित रोग हैं। जबकि थकान, दर्द और बुखार
ये क्या है, इसके लक्षण हैं। तो यहाँ पे इनकी भी व्याख्या लिख लेते हैं। थकान, दर्द और बुखार, ये क्या है, तीनों फ्लू के लक्षण हैं। जब किसी के फ्लू हो जाता है तो उसके शरीर में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। उसको बुखार भी आ जाती है, उसको उल्टी भी हो सकती है, उसको दस्त भी लग सकते हैं, उसको थकान भी हो सकती है, उसकी बॉडी में पेन, दर्द भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्लू आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी फ्लू है। ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कपड़ा, वस्त्र, घड़ी, दीवार ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में बर्फ, पानी, और ऑप्शन डी में दूध, चाय। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कपड़े से वस्त्र बना सकते हैं क्या, दीवार घड़ी बना सकती है? जी नहीं, क्योंकि दीवार घड़ी अलग है और घड़ी अलग है। और यहाँ पे बर्फ से हम पानी बना सकते हैं और दूध से चाय बन सकते हैं। तो यहाँ पे इन चारों से अलग क्या निकल गया, ये आया ऑप्शन बी, घड़ी और दीवार घड़ी। इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। कपड़े से वस्त्र, बर्फ से पानी और दूध से चाय बना सकते हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या हो चुकी है। लेकिन दीवार और दीवार घड़ी ये दोनों ही इससे अलग है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में मानव शरीर के 4 अंग दे रखे हैं और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत हैं जबकि एक असंगत है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है त्वचा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उपास्थि, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अस्थिबंध और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हड्डियाँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा त्वचा हमारे शरीर में बाहरी संरचना के रूप में दिखती है, जबकि हड्डी, उपास्थि और अस्थिबंध ये तीनों ही क्या है, शरीर के आंतरिक संरचना है और ये संयोजी ऊतक का काम करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है ऑप्शन है त्वचा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 12 फरवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखें किस किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है। कभी जीके से रिलेटेड पूछ रहा है तो कभी साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए हमें उसी प्रकार से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए और एग्जाम के लेवल को समझना चाहिए कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है। तो भविष्य में अगर इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो वो कुछ भी शरीर की संरचना या रोग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो अब मैं इसकी व्याख्या लिख देता हूं। त्वचा शरीर की बाह्य संरचना है, जबकि उपास्थि, अस्थिबंध
और हड्डियां, ये तीनों ही क्या हैं? मानव शरीर की आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना है। और हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं। ये लीजिए संयोजी ऊतक, क्योंकि यहाँ पे अस्थिबंध, उपास्थि और हड्डियां ये संयोजी ऊतकों से मिलकर के बनी होती है। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुरु शिखर, सतपुड़ा, अरावली और विंध्य। इन चारों में से हमें अलग विकल्प का चयन करना है। अब यहां पे देखिए, गुरु शिखर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सतपुड़ा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अरावली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है विंध्य। गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं तो गुरु शिखर ये जीके की पर्वत श्रेणियों में से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। जबकि यहां देखिए सतपुड़ा, अरावली और विंध्य ये क्या है? इन तीनों से भिन्न है कौन? गुरु शिखर। जबकि अरावली, सतपुड़ा और विंध्य राजमहल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा, अरावली और विंध्य ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जीके में भी पर्वत श्रेणी और पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये तीनों ही क्या हैं? राजमहल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राजमहल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। ये मैंने इस क्वेश्चन की व्याख्या भी लिख दी है। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 12 फरवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तो मैं सिर्फ आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद में एनटीपीसी के जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक के, तो उसके बाद में अगले एग्जाम के क्वेश्चन आने लग जाएंगे। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में 4 विकल्प दिए हुए हैं, एयर डेक्कन, एयर जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस और किंगफिशर। ये चारों ही क्या हैं? भारतीय वायु की एयरलाइंस हैं चारों की चारों। और हमें इनमें से पता लगाना है कि कौन कौन सी एयरलाइंस क्या है, चालू है या बंद है। यहाँ पे चारों की चारों ही देखते हैं।
एयर डेक्कन, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस और किंगफिशर एयरलाइंस। यहाँ पे जो प्रेजेंट में इंडिगो एयरलाइंस है इसका संचालन है, जबकि एयर डेक्कन, जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस ये तीनों पहले चलती थी, लेकिन वर्तमान में इन तीनों का संचालन बंद हो चुका है। केवल और केवल इंडिगो एयरलाइंस ही चल रही है और इसी की हमें सेवाएं मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आया ऑप्शन सी, इंडिगो एयरलाइंस। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। इंडिगो एयरलाइंस वर्तमान में संचालित है। जबकि एयर जेटवेज जबकि जेट एयरवेज एयर डेक्कन और किंगफिशर एयरलाइंस इन तीनों का संचालन वर्तमान में बंद है। जबकि इंडिगो एयरलाइंस वर्तमान में संचालित है। ये इस क्वेश्चन की सही व्याख्या हो चुकी है। अब हम अगले क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ पे 3-4 विकल्प दे रखे हैं और चारों में से 3 तो किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक इनमें से भिन्न है और उसी भिन्न को असंगत बोलते हैं और उसका हमें चयन करना है। यहाँ पे देखें न्याय सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब यहां पे देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों ही भारत की सरकार चलाने के लिए स्तंभ चाहिए। भारत सरकार के स्तंभ है और इन तीनों में से अगर एक भी कमजोर हो जाए तो सरकार नहीं चला सकते हैं। जबकि यहाँ पे सेना का जो काम है वो क्या है, देश की सीमा की सुरक्षा करना। देश की सीमा की और आंतरिक सुरक्षा का कार्य किसका होता है, सेना का होता है। तो यहाँ पे देश की सुरक्षा का कार्य किसका है, सेना का होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है, जबकि सेना अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए सेना आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 27 फरवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट का। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 और यहाँ पे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से
संगत हैं जबकि एक असंगत है। और यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें एक असंगत का चयन करना है। यहाँ पे दिया हुआ है नेपाल, भूटान, तिब्बत और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिक्किम। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और तिब्बत। नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये क्या है? पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं जबकि सिक्किम क्या है? भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य है। ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है और इसका जो आंसर आता है ऑप्शन सी। अब आप देखिए यहाँ पे पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आपसे कभी पूछ लेगा 3 राज्य दे देगा और एक किसी शहर का नाम या राजधानी का नाम दे देगा, या फिर किसी देश की किसी राज्य की राजधानी दे देगा और पूछ लेगा क्या अन्य शहर का नाम, या फिर आप देखिए 3 अलग अलग देशों की राजधानियां दे देगा और एक किसी शहर का नाम दे देगा। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में देशों से संबंधित या जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे फिर इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दिए गए 4 संबंधों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और जबकि एक अलग है। यहाँ पे दिया हुआ है उपास्थि, अस्थिबंध, हड्डियां और जोड़। ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन में इससे 3-4-5 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। मैंने उसमें आपको बताया था कि उपास्थि, अस्थिबंध और हड्डियां ये क्या है? मानव शरीर की आंतरिक संरचना है और कोशिका संयोजी ऊतक है। एक बार फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। तो फिर इनमें से चारों में से डी ऑप्शन में दिया हुआ है जोड़, और जो जोड़ है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये इन तीनों से क्या है? भिन्न है। जोड़ क्या होता है? जो हमारे शरीर के हाथ, पैर, गर्दन वगैरह इन सब के जोड़ होते हैं, जबकि ये तीनों एक दूसरे से समान है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। उपास्थि, अस्थिबंध, हड्डियां, ये क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का कार्य करती है ये तीनों ही। और मानव शरीर की क्या है? आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, जबकि जोड़ इन तीनों से भिन्न है। और क्वेश्चन का सही जवाब आ गया जोड़। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं जबकि एक ऑप्शन क्या है? अलग है। अब यहाँ पे गैसों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। साइंस का क्वेश्चन दे दिया और साइंस में भी केमिस्ट्री की 4 गैसें दे दिए और हमें पता लगाना है कि इनमें 3 तो समान है जबकि एक क्या है? अलग है। और हमें इस अलग का चयन करना है जो कि तीनों से असंगत है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखी है और नाइट्रस ऑक्साइड दे रखी है। अब यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ही क्या हैं? हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत आते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों ही क्या हैं? हरित गृह प्रभाव की गैसें हैं। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या काम होता है? ये लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे वायु प्रदूषण का कार्य करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या करती है? वायु प्रदूषक का कार्य करती है और ये रंगहीन और बदबूदार गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन, बदबूदार गैस होती है जो वायु प्रदूषक का कार्य करती है। इस प्रकार ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मेरे द्वारा जो भी आपको रीजनिंग की सीरीज कराई जा रही है, इसमें ये तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट करवा चुका हूँ, उसकी लगभग 3 से 4 क्लासें हैं, और उन सभी क्लासों को एक प्लेलिस्ट बना करके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। और उसके बाद में एनालॉजी टॉपिक है, उसकी 10 से 11 क्लासें हैं, और उन सभी क्लासों को आप देखिएगा। और ये तीसरे चैप्टर की क्लासें, ये भी तीसरी क्लास है दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बनिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और आपका सपोर्ट मिलता रहे, यही आशा करता हूँ। और आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।